कहाँ जा रही है बहू? स्कूटी की चाबी उठाती हुई वंदना से सास ने पूछा। पापा के घर की तरफ जा रही थी मम्मी जी। अभी परसों ही तो गई थी। हाँ, पर आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले जाना है। उफ, बहू अब यह रोज का हो गया है। एक फ़ोन आया और चल दी। तुम्हें तो बहाना चाहिए मायके जाने का, सास ने जाते जाते वंदना को सुनाते हुए कहा। हम तो पछता रहे हैं बिना भाई की बहन से शादी करके। सोचा था चलो बिना भाई की बहन है तो क्या हुआ, कोई तो इससे भी शादी करेगा ही। अरे जब लड़की के बिना काम ही नहीं चल रहा है तो शादी ही क्यों की। यह सुनकर वंदना के तन बदन में आग लग गई। वह दरवाजे से ही लौट आई और बोली, यह सब तो आप लोगों को पहले से ही पता था ना मम्मी जी कि मेरे कोई भाई नहीं है। और माफ़ करना, इसमें एहसान की क्या बात हुई। आपको भी तो पढ़ी लिखी और कमाऊ बहू मिली है। लो, अब तो यह अपनी नौकरी और पैसों की भी धौंस दिखाने लगी। अजी सुनते हो शिवम के पिताजी? सास बहू की खटपट सुनकर बाहर से आते हुए ससुर जी को देखकर सास बोली, पिताजी मेरा यह मतलब नहीं था। मम्मी जी ने बात ही ऐसी की कि मेरे भी मुंह से निकल गया। वंदना ने स्पष्ट किया। ससुर जी ने कुछ नहीं कहा और अखबार पढ़ने लगे। लो, कुछ नहीं कहा, पहले लड़के को पैदा करो, रात रात भर जागो, परवरिश करो, पढ़ाओ लिखाओ, जब शादी करो तो बहू से यह सब सुनो। कोई लिहाज नहीं रहा छोटे बड़े का। सास ने आखिरी अस्त्र फेंका और पल्लू से आंखें पोंछने लगी। बात बढ़ती देख शिवम बाहर आ गया। यह सब क्या हो रहा है मम्मी? अपनी चहेती से ही पूछ ले। तुम अंदर चलो, लगभग खींचते हुए शिवम वंदना को कमरे में ले गया और बोला, यह सब क्या है वंदना? अब यह रोज की बात हो गई है। मैंने किया क्या है शिवम? बात मम्मी जी ने ही शुरू की है। क्या उन्हें नहीं पता था कि मेरे कोई भाई नहीं है? इसीलिए मुझे ही अपने मम्मी पापा को संभालना पड़ेगा। वंदना ने रुआसी होकर कहा, वो सब ठीक है, पर वह मेरी माँ है। बड़ी मुश्किल से पाला है उन्होंने मुझे। माता पिता का कर्ज सेवा से ही उतारा जा सकता है। सेवा ना सही, तुम उनसे ज़रा अदब से ही बात कर लिया करो। अच्छा, बाहर हुई सारी बातचीत में तुम्हें मेरी बेअदबी कहाँ नजर आई? वंदना, तुम्हें यह नौकरी वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। हो सकता है मेरी बात करने का तरीका गलत हो, पर बात सही है शिवम। और माफ़ करना, यह सब त्याग उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, मेरे लिए नहीं। अगर उन्हें मेरा सम्मान और समर्पण चाहिए तो मुझे भी थोड़ी इज्जत देनी होगी। स्कूटी की चाबी और पर्स उठाते हुए वंदना बोली, अब कहाँ जा रही हो? कमरे से बाहर जाती हुई वंदना से शिवम ने पूछा, जिन्होंने मुझे पैदा किया है, जो मेरे लिए रात रात भर जागे हैं और मुझे नौकरी करने लायक बनाया है, उनका कर्ज उतारने। वंदना ने गर्व से ऊंची आवाज में कहा और स्कूटी स्टार्ट करके चल दी। दोस्तों, रिश्तों में तालमेल बनाकर रखना ज़रूरी है, इसीलिए सभी को अपनी सीमा में रहना चाहिए। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।